माता के दरबार में भक्तों का सैलाब। हर कोई अपनी मनचाही मुरादें लेकर पहुंच रहा है इस शक्तिपीठ उच्चैठ भगवती मंदिर में मां काली के पास। इन भक्तों का मानना है कि वे आज माता से अपनी मांगें मनवा कर ही जाएंगे। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव में मां काली का सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। यहीं पर महान कवि कालिदास को माता काली ने वरदान दिया था और मूर्ख कालिदास मां का आशीर्वाद पाकर ही महान कवि के रूप में विख्यात हुए। इस सिद्धपीठ पर काले शिलाखंड में देवी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ मां सिंह पर कमल के आसन पर विराजमान है। माता का सिर्फ कंधे तक का ही हिस्सा नजर आता है। सिर नहीं होने के कारण इन्हें छिन्न मस्तिका दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माता के मंदिर के पास ही शमशान है और आज भी यहाँ पर तंत्र साधना होती है और इसके साथ ही बगल में रोजाना यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है। माना जाता है कि यहाँ छिन्न मस्तिका माँ दुर्गा स्वयं प्रादुर्भावित हैं और यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोक मान्यता है कि उच्चैठ भगवती से जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक मांगा जाता है माँ उसे अवश्य पूरा करती है। इसीलिए इन्हें दुर्गा के नवम रूप सिद्धिदात्री और कामना पूर्ति दुर्गा के रूप में भी लोग पूजते हैं। भगवान श्री राम भी जनकपुरी की यात्रा के समय उच्चैठ पहुंचे थे। उच्चैठ वासिनी कालिदास के नाम से विख्यात छथि। मूर्ख कलिया के ज्ञान जे छै उच्चैठ वासिनी देने छथिन, रातों रात प्रखंड विद्वान बना देने छथिन। हुनकर कहानी चलै छनि उज्जैन से। विद्युतमा के समय से विद्युतमा की प्रण रहे जे एक शब्द में हमरा हरा देत क्यों ओकरे साथ हम शादी। प्राचीन मान्यता है कि इसके पूर्व दिशा में एक संस्कृत पाठशाला थी और मंदिर और पाठशाला के बीच एक विशाल नदी थी। महामूर्ख कालिदास अपनी विदुषी पत्नी विद्योतमा से तिरस्कृत होकर मां भगवती के शरण में उच्चैठ आ गए थे और उस विद्यालय के आवासीय छात्रों के लिए खाना बनाने का कार्य करने लगे। एक बार भयंकर बाढ़ आई और नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि मंदिर में संध्या दीप जलाने का कार्य जो कि छात्र किया करते थे वो सब जाने में असमर्थ हो गए। कालिदास को महामूर्ख जानकर उसे आदेश दिया गया कि आज शाम को वो दीप जलाकर आए और साथ ही मंदिर में कोई निशानी लगा कर आए ताकि ये तथ्य हो जाए कि वहाँ पर मंदिर में कोई पहुँचा था। इतना सुनना था कि कालिदास झट से नदी में कूद पड़े और किसी तरह तैरते डूबते मंदिर पहुंचकर दीपक जलाया और पूजा अर्चना की। अब मंदिर का कुछ निशान लगाने की बारी थी ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि उन्होंने दीप जलाया। कालिदास को कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने जले दीप के कालिक को ही हाथ पर लगा लिया। अब निशान बनाने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिखा तो मूर्ख कालिदास ने माँ भगवती के साफ मुखमंडल पर ही कालिख लगा दिया। तभी माता प्रकट हुई और बोली, रे मूर्ख कालिदास, तुम्हें इतने बड़े मंदिर में कोई और जगह नहीं मिली और इस बाढ़ और घनघोर बारिश में जीवन जोखिम में डालकर तुम दीप जलाने आ गए हो। ये मूर्खता हो या भक्त, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। कालिदास ने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उनकी मूर्खता के कारण पत्नी ने तिरस्कृत कर भगा दिया। इतना सुनकर देवी ने वरदान दिया कि आज सारी रात तुम जो भी पुस्तक स्पर्श करोगे वो सब तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा। कालिदास लौटे और सारे विद्यार्थियों के किताबों को स्पर्श कर डाला और आगे चलकर एक विद्वान कवि बने और अभिज्ञान, शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत आदि की रचना की। आज भी वो नदी उस पाठशाला के अवशेष मंदिर के निकट मौजूद है। मंदिर प्रांगण में कालिदास के जीवन संबंधित चित्र चित्रांकित है। आज मैं आप लोगों को, आपके समस्त परिवार को उच्चैठ भगवती का दर्शन हेतु लाए हैं। सभी लोगों को दर्शन करा के वापस ले चल रहे हैं। उच्चैठ देवी स्थान बेनीपट्टी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन है मधुबनी। सड़क द्वारा ये चारों दिशाओं से जुड़ा है। अगर अपनी गाड़ी ना हो तो बस के द्वारा भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये सिद्धपीठ सड़क मार्ग द्वारा दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी से जुड़ा हुआ है। इन स्थानों से बस और टैक्सी से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। उच्चैठ भगवती में सालों भर भक्तों का आना जाना
इसी तरह से लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर यहाँ भारी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इस अवसर पर बलि प्रदान और विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कहता भारत।